आज चक्रव्यूह के घेरे में दिग्विजय चौटाला हैं। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप न्यूज 18 पर बने रहिए। शाम 6:30 बजे पूरा इंटरव्यू प्रसारित होगा। और बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं। पंचकुला में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। गवर्नर असीम कुमार घोष को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। समारोह में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित हुई। कार्यक्रम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। वहीं आज ही मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान जनहित मुद्दों और विकास योजनाओं पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकारी योजनाएं हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर है बीजेपी सरकार का। कुरुक्षेत्र के थाने में, लाडवा थाने में कुकर्म मामले में अब पुलिस का एक्शन नजर आया है। 3 आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 2 एसआई और 1 होमगार्ड शामिल है। इन्हें सस्पेंड किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात कर रही है। जांच की जा रही है। पूरे मामले की बयान लिए जा रहे हैं। वहीं एसपी ने थाने पहुंचकर मामले की जांच की। जो पीड़ित युवक है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और गंभीर इल्जाम है कि एक तो पीड़ित युवक कैंसर का मरीज बताया जा रहा है, कैंसर है युवक को, और इल्जाम लगते हैं कि पूछताछ के लिए जो पुलिस वाले हैं उसे लाडवा थाने में लेकर आते हैं, फिर उसके साथ कुकर्म करते हैं। मामले में 2 एएसआई और 1 होमगार्ड जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल विभागीय पूछताछ जारी है। लाडवा उपमंडल के निजी बैंक में युवक काम करता है, जिसके साथ कुकर्म की वारदात सामने आती है और आरोप पुलिस कर्मियों पर लगे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित युवक से बातचीत की। पीड़ित युवक से बातचीत करने के बाद बयान दर्ज किए गए हैं और अब विभागीय जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। क्षेत्र थाना लाडवा के कुछ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आज एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध संगीन आरोप लगे हैं। उस बारे में एक प्रारंभिक जांच भी आज हमारे द्वारा की गई, जिसके अंदर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त शिकायतकर्ता द्वारा गाली गलौज करने पर मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। और इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तीनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग अंकित कर आगामी अनुसंधान अमल में लाने के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया है, जो डीएसपी लाडवा की देखरेख में आगामी अनुसंधान अमल में। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकारी आवास विवाद को लेकर डीआईजी को नोटिस भेजा गया है। डीआईजी संजीव गांधी को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है और आरोप है कि उन्होंने सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। डीआईजी पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं वेतन से वसूली की चेतावनी भी दी गई है। मार्च से मई तक डैमेज चार्ज भी लगाया गया है। तत्काल आवास जो है खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संजीव गांधी ने हालांकि नोटिस मिलने से इनकार कर दिया है। डीआईजी जो हैं उन्होंने नोटिस के मुताबिक संजीव गांधी ने 7 फरवरी 2026 को शिमला एसपी का पदभार छोड़ा था। नियमों के तहत उन्हें 7 मार्च तक आवास में रहने की अनुमति थी। इसके बाद आवास पर उनका कब्जा अनधिकृत श्रेणी में माना गया, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो ये पूरा मामला जो है आवास पर अनधिकृत कब्जे का है, जिसको लेकर डीआईजी संजीव गांधी जो है उनको नोटिस जारी किया गया है। तत्काल आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उन्हें तत्काल आवास जो है खाली करना है। इसके साथ ही 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नियमों के तहत उन्हें ये 7 मार्च को खाली कर देना था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं किया है। पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि 12 मई को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक आवास खाली नहीं किया गया। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस के तहत ये कार्रवाई की गई।
अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, जो गुरुग्राम पहुंची, गुरुग्राम दौरे पर थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रमों के बीच ये संपन्न हुआ कार्यक्रम, स्वागत किया जबरदस्त उनका। सेक्टर 4 और 7 चौक सहित विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि वो प्रदेश के हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। साथ ही महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भाजपा की बड़ी ताकत भी बताया। तो गुरुग्राम डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज पहुंची थी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और खूब उत्साह के साथ उन्होंने डॉक्टर अर्चना गुप्ता का स्वागत किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हर जिले में जाकर संवाद कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं कार्यकर्ताओं का, और इसी के तहत वो आज गुरुग्राम भी पहुंची थी। मैं ये कहूँगी, उनसे पर्सनली मिलने के लिए मैं हर जिले में जा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, और कार्यकर्ता नहीं, सभी समाज, 36 बिरादरी के लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं और सब में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात कि सारी की सारी 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर हैं। और आप देख रहे हो कि विपक्ष में तो भगदड़ मची हुई है कि कौन पहले जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी धर्मवीर, डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज गुरुग्राम पहुंची थी, काफी उत्साह देखने को मिला कार्यकर्ताओं के बीच, किस तरह का उनका ये दौरा रहा? बिल्कुल, देखिए, अर्चना गुप्ता जब से प्रदेश की कमान संभाली है भाजपा संगठन में, उसके बाद उनका पहला ये दौरा था और आज गुरुग्राम में कई जगहों पर उनका स्वागत एक तरह से किया गया, रोड शो किया गया। सबसे पहले सेक्टर 4-7 के चौराहे पर जो गुरुग्राम के विधायक हैं मुकेश शर्मा, उनकी तरफ से स्वागत किया गया और उसके बाद पूरे शहर में, बाजार में एक रोड शो जो है वो निकाला गया। उसके बाद वो गुरु कमल भाजपा कार्यालय भी पहुंची और साथ में उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से जो उनको जिम्मेवारी मिली है वो उसको पूरी तरह निभाएंगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी भाजपा में अब आना चाहते हैं और जल्द ही बहुत से लोग भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहली जिम्मेवारी मिलने के बाद, बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद उनका पहला गुरुग्राम का दौरा था, जो आज कार्यकर्ताओं के साथ उनका रहा है और उसके बाद अब वो फरीदाबाद के लिए निकल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल जो है दावा किया जा रहा है डॉक्टर अर्चना गुप्ता की तरफ से कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिन्होंने बीबीएमबी को लेकर अब फिर से बड़ा दावा किया है और कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल के हक को लेकर लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7.19% हिस्सेदारी हिमाचल की बताई है और बीबीएमबी में अधिकार पाने का प्रयास जारी है। पंजाब और राजस्थान से बातचीत जारी है, हरियाणा से भी जल्द इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बीबीएमबी में हमारा राइट था, बीबीएमबी के चेयरमैन मिलना चाहते थे लेकिन मैं किसी कारणवश मिल नहीं पाया। कल उनको बैठे बेचारे इंतजार करते रहे, लेकिन बीबीएमबी में हमारा जो 7.19 का एरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में पक्ष में किया, मैंने उनसे कहा है कि हमारी एक और शर्त है कि इस एरिया में हरियाणा में सरकार हाई कोर्ट में ये एफिडेविट दे कि हम एरिया देने के लिए तैयार है। बाकी पंजाब और राजस्थान से हमारी बातचीत चल रही है। अभी मैं इस मामले में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। धन्यवाद।